अब आपको मैं बता रही हूँ खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और 163 कारतूस बरामद किए गए। सेना ने 20 हथगोले भी बरामद किए हैं। LOC के पास से सेना ने बरामद किए हथियार। माना जा रहा है कि बरामद हथियारों को आतंकियों ने छिपा रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। आप देखिए हथियारों का जखीरा। यहाँ पर आप गोलियां गिनते गिनते थक जाएंगे। यही वो गोलियां बुलेट है। ये आप देखिए गोला बारूद, बम। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेना ने 20 हथगोले बरामद किए हैं। गुरसिमरन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितनी भारी मात्रा में ये हथियार और हथगोले बरामद किए गए। देखिए बिल्कुल पूंछ से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है कल भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके दौरान जो है भारतीय सेना को एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 20 जो चाइनीज ग्रेनेड और उसके साथ साथ 163 राउंड जो हैं वो रिकवर हुए हैं। माना जा रहा है कि ये हथियार जो हैं हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से भेजे गए थे। या तो ये उन आतंकियों के लिए भेजे गए थे जो पहले ही पूंछ में मौजूद हैं, या फिर ये आतंकियों के आने से पहले एक प्री कंसाइनमेंट जो है उसके तौर पर भेजा गया था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसे हैंडओवर कर दिए गए हैं ये हथियार। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे हैं, कि किसे जो है इन हथियारों को उठाना था, या फिर अगर आतंकियों के किसी गुट को आना था तो आतंकियों को रिसीव करने के लिए कौन कुरियर का काम कर रहा था। आपको बता दें कि अभी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की तरफ से आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसको भी आपको जानकारी लेंगे। उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूं उधमपुर से। उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर का उधमपुर, जहां पर 2 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है और ऐसे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, इस खबर पर और क्या जानकारी? देखिए कल देर रात तकरीबन 8:10 पर जो है आतंकियों ने जो भारतीय सेना की एक जो टीम है वो जा रही थी पेट्रोलिंग के लिए, उस पर फायरिंग कर दी, जिस पर भारतीय सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई की। इसमें भारतीय सेना के एक लांस दफेदार जो हैं वो घायल हुए थे, जो कि अब शहादत हासिल कर चुके हैं। भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट जो है वो थोड़ी देर में ही डाला जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर। आपको बता दें कि आतंकी जो हैं 2 से 3 जैश के पाकिस्तानी आतंकी हैं जो इस इलाके में एक्टिव, और आतंकी कोशिश थी कि स्योजधार क्रॉस करके डोडा जिले की तरफ जाया जाए, लेकिन बीच में जो भारतीय सेना का एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस है उसको जो है वो निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। उसके बाद भी जो है बताया जाता है कि आतंकियों के साथ तबादला हुआ गोलियों का लगातार, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी अपनी लोकेशन बदलने में सफल रहे। अब पूरे इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं देखा गया था। गोला बारूद बरामद किया गया है। अब आपको मैं बता रही हूं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और 163 कारतूस बरामद किए गए। सेना ने 20 हथगोले भी बरामद किए हैं। LOC के पास से सेना ने बरामद किए हथियार। माना जा रहा है कि बरामद हथियारों को आतंकियों ने छिपा रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। आप देखिए हथियारों का जखीरा। यहाँ पर आप गोलियां गिनते गिनते थक जाएंगे। यही वो गोलियां बुलेट है। ये आप देखिए गोला बारूद, बम। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेना ने 20 हथगोले बरामद किए हैं। गुरसिमरन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितनी भारी मात्रा में ये हथियार और हथगोले बरामद किए गए। देखिए बिल्कुल पूंछ से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है कल भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके दौरान जो है भारतीय सेना को एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 20 जो चाइनीज ग्रेनेड और उसके साथ साथ 163 राउंड जो हैं वो रिकवर हुए हैं। माना जा रहा है कि ये हथियार जो हैं हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से भेजे गए थे। या तो ये उन आतंकियों के लिए भेजे गए थे जो पहले ही पूंछ में मौजूद हैं, या फिर ये आतंकियों के आने से पहले एक प्री कंसाइनमेंट जो है उसके तौर पर भेजा गया था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसे हैंडओवर कर दिए गए हैं ये हथियार। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे हैं, कि किसे जो है इन हथियारों को उठाना था, या फिर अगर आतंकियों के किसी गुट को आना था तो आतंकियों को रिसीव करने के लिए कौन कुरियर का काम कर रहा था। आपको बता दें कि अभी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की तरफ से आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसको भी आपको जानकारी लेंगे। उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूं उधमपुर से।
उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर का उधमपुर, जहां पर 2 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है और ऐसे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, इस खबर पर और क्या जानकारी? देखिए, कल देर रात तकरीबन 8:10 पर जो है आतंकियों ने जो भारतीय सेना की एक जो टीम है वो जा रही थी पेट्रोलिंग के लिए, उस पर फायरिंग कर दी, जिस पर भारतीय सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई की। इसमें भारतीय सेना के एक लांस दफेदार जो हैं वो घायल हुए थे, जो कि अब शहादत हासिल कर चुके हैं। भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट जो है वो थोड़ी देर में ही डाला जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आपको बता दें कि आतंकी जो हैं 2 से 3 जैश के पाकिस्तानी आतंकी हैं जो इस इलाके में एक्टिव हो, और आतंकी कोशिश थी कि स्योजधार क्रॉस करके डोडा जिले की तरफ जाया जाए, लेकिन बीच में जो भारतीय सेना का एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस है उसको जो है वो निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। उसके बाद भी जो है बताया जाता है कि आतंकियों के साथ तबादला हुआ गोलियों का लगातार, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी अपनी लोकेशन बदलने में सफल रहे। अब पूरे इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं देखा गया था। गोला बारूद बरामद किया गया है। अब आपको मैं बता रही हूं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और 163 कारतूस बरामद किए गए। सेना ने 20 हथगोले भी बरामद किए हैं। LOC के पास से सेना ने बरामद किए हथियार। माना जा रहा है कि बरामद हथियारों को आतंकियों ने छिपा रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। आप देखिए हथियारों का जखीरा। यहाँ पर आप गोलियां गिनते गिनते थक जाएंगे। यही वो गोलियां बुलेट है। ये आप देखिए गोला बारूद, बम। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेना ने 20 हथगोले बरामद किए हैं। गुरसिमरन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितनी भारी मात्रा में ये हथियार और हथगोले बरामद किए गए। देखिए, बिल्कुल पूंछ से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है कल भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके दौरान जो है भारतीय सेना को एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 20 जो चाइनीज ग्रेनेड और उसके साथ साथ 163 राउंड जो हैं वो रिकवर हुए हैं। माना जा रहा है कि ये हथियार जो हैं हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से भेजे गए थे। या तो ये उन आतंकियों के लिए भेजे गए थे जो पहले ही पूंछ में मौजूद हैं, या फिर ये आतंकियों के आने से पहले एक प्री कंसाइनमेंट जो है उसके तौर पर भेजा गया था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसे हैंड ओवर कर दिए गए हैं ये हथियार। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे हैं, कि किसे जो है इन हथियारों को उठाना था, या फिर अगर आतंकियों के किसी गुट को आना था तो आतंकियों को रिसीव करने के लिए कौन कुरियर का काम कर रहा था। आपको बता दें कि अभी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की तरफ से आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपको जानकारी लेंगे। उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूं उधमपुर से। उधमपुर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर का उधमपुर, जहां पर 2 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है और ऐसे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, इस खबर पर और क्या जानकारी? देखिए, कल देर रात तकरीबन 8:10 पर जो है आतंकियों ने जो भारतीय सेना की एक जो टीम है वो जा रही थी पेट्रोलिंग के लिए, उस पर फायरिंग कर दी, जिस पर भारतीय सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई की। इसमें भारतीय सेना के एक लांस दफेदार जो हैं वो घायल हुए थे, जो कि अब शहादत हासिल कर चुके हैं। भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट जो है वो थोड़ी देर में ही डाला जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आपको बता दें कि आतंकी जो हैं 2 से 3 जैश के पाकिस्तानी आतंकी हैं जो इस इलाके में एक्टिव हो, और आतंकी कोशिश थी कि स्योजधार क्रॉस करके डोडा जिले की तरफ जाया जाए, लेकिन बीच में जो भारतीय सेना का एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस है उसको जो है वो निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। उसके बाद भी जो है बताया जाता है कि आतंकियों के साथ तबादला हुआ गोलियों का लगातार, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी अपनी लोकेशन बदलने में सफल रहे। अब पूरे इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं देखा गया था।